दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों इस वीडियो में ये छोटा ही होगा। 3 बातें जो हैं, 3 अलग-अलग चीज़ें दिखाने वाला हूं, सुनाने वाला हूं। एक जो है वो जयराम रमेश साहब जो हैं कांग्रेस के, उन्होंने एक सवाल उठाया जो मुझे लगा कि बड़ा वाजिब सवाल है, तो उस पर बात करेंगे। फिर एक जो है वो बहुत ही वायरल हुआ, एक राजस्थान की किसान महिलाओं का लगता है शायद वो एक वीडियो है जिसमें वो कुछ गाना गा रही है, बड़ा गजब का गाना है। वो वो मैं आपको सुनाऊँगा और एक छोटा-सा दृश्य दिखाने वाला हूँ, जहाँ पे जैसे कि अखाड़े में कुश्ती या तो पहलवानी की जाती है, या तो नहीं होता है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में जो एकदम फ्री स्टाइल कुश्ती होती है, जहाँ चाहे वहाँ घुसा, लात मारो, दबोचो, जो करना है करो। ऐसा एक पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर के दृश्य सामने आए हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। वो सुनाऊँगा नहीं, वो सिर्फ़ दिखाऊँगा। उसकी ऑडियो हमने म्यूट की हुई है, क्योंकि हमको लगा कि या वो जो बोला जा रहा है वो आप तक पहुँचना आपको आपके लिए सुनना अच्छी बात नहीं है। लेकिन देख सकते हैं आप, देखने में कोई बुराई नहीं है। तो वहाँ सुनने में बुराई लगती है हमको, तो हम उसका ऑडियो म्यूट कर दिए। ठीक है। बात शुरू करते हैं। जयराम रमेश ने जो एक निवेदन दिया, एक प्रेस वार्ता में, उससे बात शुरू करते हैं। और बात वो जो है वो पूछ रहे हैं या तो कह रहे हैं कि 1 साल से ऊपर का समय बीत गया है, मणिपुर में अभी भी लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद भी एक ताज़ा तरीन जो है वो हिंसा हुई है और 2 लोगों की बताया जा रहा है गोली लगने से मृत्यु हो गई है। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद की घटना है। तो उसको हम फ्रेश वायलेंस में गिनेंगे। तो जयराम रमेश ये पूछ रहे हैं कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, वो मणिपुर का ना तो बोल रहे हैं, ना वहाँ पे चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि शायद ये 19 अप्रैल को वहाँ पे चुनाव है। तो क्यों नहीं जा रहे चुनाव प्रचार में, जबकि देश के हर एक प्रदेश में वो जा रहे हैं? मणिपुर में चुनाव प्रचार में क्यों नहीं जा रहे बाबूजी? ये ज़रा बताइए। तो सवाल तो बहुत सही पूछा है उन्होंने। तो जो सही पूछा है वो सवाल पहले हम आपको सुना देते हैं पूरा, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। जी बार बार तमिलनाडु जाते हैं, बार बार केरल जाते हैं, पर उनको हिम्मत नहीं है मणिपुर जाने की। आज भी गृह मंत्री गए हैं मणिपुर, पर प्रधानमंत्री 1 साल हो गए हैं। प्रधानमंत्री मणिपुर पर उन्होंने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। मणिपुर के मुख्यमंत्री से उनकी बात नहीं हुई है, मणिपुर के राजनीतिक दलों से कोई बैठक नहीं हुई है। और सिर्फ 3 मिनट के लिए, जब अविश्वास प्रस्ताव पर बहस हुई थी लोकसभा में, सिर्फ 3 मिनट के लिए, 123 मिनट का भाषण था और सिर्फ 3 मिनट के लिए उन्होंने मणिपुर का जिक्र किया। और जब मैं उत्तर पूर्वी राज्यों में था, लोग कह रहे थे कि हो सकता है प्रधानमंत्री आए, पर कोई संकेत तो नहीं है कि प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं। केरल गए हैं, तमिलनाडु जाते हैं, कर्नाटक जाते हैं, सभी राज्यों में का दौरा करते हैं, पर मणिपुर जाने की उन्होंने हिम्मत नहीं दिखाई है। असम में भी गए हैं, मिजोरम में नहीं गए हैं वो, क्योंकि मिजोरम में जाते तो सवाल उठता आप मिजोरम में गए हैं पर मणिपुर को क्यों नहीं आप आए हैं। और मणिपुर, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, 19 तारीख को चुनाव होने वाले हैं, प्रचार के लिए सिर्फ 2 दिन बाकी हैं, तो लगता है कि प्रधानमंत्री वहां नहीं जाएंगे। तो 1 साल हो गया है, भारत का एक राज्य में प्रधानमंत्री ये उचित नहीं समझा। यहां 1 साल से हिंसा दिखाई दे रही है समाज में, सैकड़ों लोग मारे गए हैं, लाखों लोग विस्थापित हुए हैं, समुदायों के बीच में भय, द्वेष का एक वातावरण फैला हुआ है। और कल भी गृह मंत्री के जाने के पहले, कल ही 2 लोगों की मौत हुई है। और मैं समझता हूं कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि 1 साल से प्रधानमंत्री ने मणिपुर का इतना भरपूर तरीके से उन्होंने नजरअंदाज किया है।
बात सही है, नजरअंदाज कर रहे हैं वो, ना उसके बारे में बोल रहे हैं, ना कहीं वहां जा रहे हैं। वो भी सही कहा कि ना सिर्फ मणिपुर जा रहे हैं, मिजोरम भी नहीं जा रहे, क्योंकि अगर मिजोरम जाते तो फिर वो सवाल उठता कि फिर मणिपुर क्यों नहीं गए। ये कैसी सिलेक्टिव नेस है ये, मतलब चुन कर ही करना है काम, मतलब कि कोई फर्क नहीं पड़ता है। और देखिए कितना मोटा चमड़ी होगा भाई, कि फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ देश में बातें नहीं होती हैं, ये दुनिया भर में बातें हो रही है इस पर। मैं आपको बताऊं, दुनिया भर में बातें होती है इस मुद्दे पर कि प्रधानमंत्री उसके अपने अपने ही देश के एक ऐसे राज्य का बिल्कुल जिसको नजरअंदाज कर रहे हैं, जो कि बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही संवेदनशील स्थिति में है। आप सोचिए क्या सोचेंगे लोग। भाई एक छवि बना रहे हैं ना आप, तो छवि बनाने की कला में माहिर हैं, तो ये क्यों आपको नहीं आ रहा है समझ में, या तो आप समझ में लाना चाहते ही नहीं है, क्या पता। लेकिन बात जयराम रमेश ने जो कही, या जो भी लोग कह रहे हैं, सिर्फ जयराम रमेश ही क्यों, जितने भी लोग कह रहे हैं इस बात को उठा रहे हैं, वो मेरे ख्याल से सच बात है। अमित शाह साहब के जाने से ठीक है वो गए, लेकिन प्रधानमंत्री क्यों नहीं? क्योंकि वो हर जगह जाते हैं, मतलब कि वहां वहां चले जाते हैं जहां उनको जाने की जरूरत तक नहीं होती। वो सवाल कई बार होता है कि ये प्रधानमंत्री की गरिमा को शोभायमान करने वाला कृत्य है या नहीं है जहां पे वो गए हैं। ऐसे सवाल भी कई बार हो जाते हैं, तो इसीलिए सवाल बनता है। अब जो है ना, मैं आपको एक एक राजस्थानी लोकगीत के तर्ज पर बनाया हुआ एक कटाक्षमय एक गाना जो है, जो कि राजस्थान की बहनों ने, माताओं ने बनाया है और गाया है, इसको आप गौर से सुनिएगा। बड़ा गजब का गाना है। हमने सुना तो हमसे रहा नहीं गया, हमने कहा ये आपको सुनाना चाहिए। ये सुनिए, ये वहां के लोक बोली में है, पर आप मतलब समझ जाओगे, मैं यकीन रखता हूँ। छोड़ दे मोदीड़ा तेरे बस की कोनी रे, कुर्सी छोड़ दे, कुर्सी छोड़ दे मोदीड़ा तेरे बस की कोनी रे, कुर्सी छोड़ दे। ये कुर्सी पर मारा यमरा राम बैठेला, ये कुर्सी पर मारा यमरा राम बैठेला, अमरा राम बैठेला की सानर कर जो माप कर रे, कुर्सी छोड़ दे, कुर्सी छोड़ दे मोदीड़ा तेरे बस की कोनी रे, कुर्सी छोड़ दे। मोदीड़े के राज में मारो सारो लुट गयो रे, कुर्सी छोड़ दे। मोदीड़े के राज में मारो नाको पी गो रे, कुर्सी छोड़ दे, कुर्सी छोड़ दे मोदीड़ा तेरे बस की कोनी रे, कुर्सी छोड़ दे। ये कुर्सी पर मारा पे मारा हम बैठेला दे, ये पर मारा नौजवान बैठेला, ये कुर्सी पर मारा नौजवान बैठेला। नौकरी का वादा करके मोदी भूलो रे, कुर्सी छोड़ दे। नौकरी का वादा करके मोदी भूलो रे, कुर्सी छोड़ दे, कुर्सी छोड़ दे मोदीड़ा तेरे बस की कोनी रे, कुर्सी छोड़ दे। ये मजा है, ये लोकतंत्र की मजा है, पता है आपको, ये लोकतंत्र का मजा है ये, कि आप अपने प्रधानमंत्री को भी बड़े प्यार से, हल्के फुल्के अंदाज में, कटाक्ष और व्यंग के साथ, अगर आपको लगता है कि वो आपको लगता है कि उनको उतर जाना चाहिए, कुर्सी छोड़ना चाहिए, तो इस तरह से कह सकते हैं। ये है लोकतंत्र की मजा जो अभी तक हम ले पा रहे हैं। तीसरी टर्म वाला डर दिखाया जाता है कि फिर क्या होगा, फिर वो कुछ कायदे कानून बताए जाते हैं, तो फिर सबको लगता है कि पता नहीं उसके बाद क्या होगा। लेकिन अब तक ये है, ये महिलाएं जो हैं ये गाना गा भी सकती हैं, हम आपको सुना सकते हैं। तो ये एक अभी तक की जो है वो, जिसे कहते हैं ना कि सांस ले पा रहे, तो हाँ थोड़ा वो दबाव है, लेकिन फिर भी सांस ले पा रहे लोकतंत्र में, इसकी ये मजा है। और इसीलिए ये कहा जाता है कि ये बचा रहे, लोकतंत्र बचा रहे, सिर्फ कहने के लिए नहीं,
हकीकत में बचा रहे, तभी ये बात आप सुन पाएंगे, ये बात हम कर पाएंगे। आखिर में एक दृश्य दिखा देता हूं मैं। अब गुरप्रीत गेरीवालिया करके एक पत्रकार हैं, वो उनका मैंने एक्स पर जो है वो उनका अकाउंट देखा, तो वो अमेरिका में रहते हैं, न्यूयॉर्क में शायद ऐसा बता रहे हैं, और कह रहे हैं पेशे से वो पत्रकार है। वो बड़े सक्रिय होते हैं एक्स पर, और वो कुछ पोस्ट वगैरह हैं वो डालते रहते हैं। तो मैं उनको क्रेडिट देते हुए सावहार उनके एक छोटी सी क्लिप को दिखाना चाहता हूँ, जहां पे उन्होंने एक सवाल पूछा है उस वीडियो क्लिप में कि ये कौन सी पार्टी के कार्यकर्ता है भाई। अब आप भी देखिए ये कौन सी पार्टी के कार्यकर्ता है और क्या कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ना, घुसम लातम बिल्कुल सब जो है चल रहा है। टेबल मेज जो है उठा के जो है वो पटका जा रहा है, वो कुछ और हाथ में लेके जो है वो देखिए कैसे गिरा है, वहां से गिरा है। और झंडा जो है वो हमको और आपको दोनों को भारतीय जनता पार्टी का नजर आ रहा है। और गेरीवालिया साहब का वहां क्रेडिट भी आप देख रहे हैं, जो उन्होंने अपने एक्स पर पोस्ट किया है ये वीडियो। तो आप देखिए क्या मतलब, ये बीजेपी के कोई वर्कर्स जो है वो छोटे मोटे नेता जो हैं वो एक दूसरे को घूसे लात से एक दूसरे का अभिवादन कर रहे हैं। एक ने कुछ लठ की छोटी लठ लगाई तो दूसरे ने पूरा मेज टेबल उठा के जो है वो भाई साहब उनके ऊपर जो है वो मारने की कोशिश की। तो मैंने कहा कि अब थोड़ा व्यंग और कटाक्षी हो रहा है, तो इस कार्यक्रम में ये दृश्य भी आपको दिखाई दे, सद्बुद्धि दे उनको, इस तरह से अंदरूनी जो है अंदर अंदर जो है इस तरह से झगड़ा ना करें, और करें तो कम से कम उसका वीडियो ना बने, इतना ऐसा ध्यान रखें। तो खैर यही था, हमको ये बातें बतानी थी आपको आज के इस वीडियो में, हमने बता दी। वो गाना कैसा लगा ये हमको बताइएगा। जयराम रमेश ने और बाकी देश में बहुत सारे लोग बात जो करते हैं, हम भी करते हैं कि मोदी जी मणिपुर का नाम क्यों नहीं ले रहे, वहां क्यों नहीं जा रहे, उस पर अपनी राय बताइए। अंतिम में जो दृश्य देखा आपने ये फ्री स्टाइल कुश्ती का, वो आपको कैसा लगा ये भी हमको जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में नीचे लिख के। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये कहें उससे पहले ये कहना जरूरी है कि भाई कमेंट तो करें, लेकिन साथ में अगर बात अगर अच्छी और सच्ची लगती हो, सही लगती हो, तो फिर इसको आप लाइक करें वीडियो को। इसके बाद आप इस लिंक को भी हो सके उतना फॉरवर्ड करें, और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात, उसे आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। फिर करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।